दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम स्वर्गीय राजकुमार साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 में रिलीज हुई थी और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जानी कहते ही एक ऐसे एक्टर की छवि सामने आ जाती है जिसकी आवाज़ की कशिश और एक्टिंग के हुनर के सभी कायल थे। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार के जन्मदिन पर हम आपको बता रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़े इंटरेस्टिंग किस्से। जब गोविंदा की शर्ट का बना लिया था रुमाल। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज 1989 पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रौबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया, उन्होंने कहा मेहुल पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा राज साहब मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं, बस वह ये बोला कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट। उनका एक किस्सा और बताता हूँ। वह अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद AA लिखते थे, को इसका बुरा लगेगा या नहीं। पेश हैं कुछ ऐसे किस्से जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर हैं। ये कितने सही हैं या गलत ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें खूब चटखारे लेकर सुनाया गया थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी का मुंह खुला का खुला ही रह गया होगा। जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थी। दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में जीनत को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। जीनत को लगा तारीफ के 2-4 शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिलेगी। जीनत को राजकुमार ने देखा और कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा समझा ही जा सकता है। दोस्तों आज हम राजकुमार जी के बारे में कुछ जानकारी दी आपको। मेरा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।